हेलो बच्चों, आज हम अवयवों के योग के गुणधर्म पढ़ेंगे। यानी मैट्रिक्स में जो योग होता है उसका क्या गुणधर्म होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहला नियम है योग का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? दो मैट्रिक्स को हम जोड़े, ए प्लस बी जोड़े, यानी ए को बी में जोड़े या बी को ए में जोड़े, जो दोनों रिजल्ट प्राप्त होंगे दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यानी दो मैट्रिक्सों को हम कैसे भी जोड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं, योग का साहचर्य नियम। अब योग का साहचर्य नियम क्या होता है? इस साहचर्य नियम में हम तीन मैट्रिक्स लेते हैं। योग के लिए कितने मैट्रिक्स लेते हैं? तीन, ए बी और सी, जैसा कि इसमें दिखाया गया ए बी सी, और योग तुम दिख ही रहा है ए बी सी। अब इस योग, यहाँ पे योग कैसे किया गया? यहाँ पर ए बी सी को जोड़ने के लिए पहले ए को बी में जोड़ा गया, देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ए को बी में जोड़ा जा रहा है, और जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको किस में जोड़ना पड़ेगा? सी में। और इस पक्ष में कैसे जोड़ा जा रहा है? इस पक्ष में पहले बी को सी में जोड़ा जा रहा है, और जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसे ए में। तो यहाँ पे तीन मैट्रिक्सों को जोड़ा जा रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे? दोनों के रिजल्ट इक्वल आएंगे। ये साहचर्य नियम होता है। अगला तीसरा नियम, योग के तत्समक का अस्तित्व। तत्समक थोड़ा यहाँ पे तत्समक के लिए तो मैं क्या नियम देखना पड़ेगा कि किसी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स जोड़े, किसी मैट्रिक्स ए में कौन सी मैट्रिक्स जोड़े कि तुम्हें दोबारा क्या प्राप्त हो? ए प्राप्त हो। तो बता सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स ए में जो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़े कि जिससे ए प्राप्त हो? हम यहाँ पे जोड़ेंगे जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। तो ए में जब जीरो जुड़ेगा तो क्या आएगा? ए। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जीरो को ए में जोड़े तब भी क्या आएगा? ए। तो जीरो के जुड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जीरो यानी शून्य अवयव संक्रिया प्लस का योग का कौन सा? तत्समक अवयव कहलाता है। तो तत्समक के लिए हमेशा याद रखना, योग का तत्समक यानी ऐसी मैट्रिक्स जोड़ना जिससे कोई प्रभाव ना पड़े। आगे चलते हैं, चौथा नियम, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम, अब हम यहाँ मैट्रिक्स के योग का प्रतिलोम फाइंड आउट करेंगे। हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया है, इस मैट्रिक्स में हमें जोड़ना है एक और मैट्रिक्स, और ऐसी मैट्रिक्स जोड़नी है जिससे हमें जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो। अब तुम बता सकते हो कि इसमें ऐसी कौन सी मैट्रिक्स आनी चाहिए कि हमें जीरो प्राप्त हो। तो ए में क्या जोड़े? हम ए में जोड़ेंगे माइनस का ए। तो यहाँ पर ये जो माइनस ए है वो ए का प्रतिलोम है। ए का प्रतिलोम, कौन सा प्रतिलोम? योग प्रतिलोम है। तो ए में माइनस ए जोड़ेंगे तो जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, माइनस ए में ए जोड़ोगे तब भी क्या प्राप्त होगा? जीरो। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो माइनस ए है योग के अंतर्गत ए का प्रतिलोम अवयव होता है। या माइनस ए किसका प्रतिलोम है? ए का, राइट। और ए का प्रतिलोम कौन है? माइनस ए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, अदिश का, यानी किसी अदिश राशि का अवयव से गुणन, यानी किसी अदिश राशि का मैट्रिक्स से कैसे गुणा करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया ए स्मॉल रूप में, यानी संक्षिप्त रूप में m/n को t का, और k कोई एक अदिश राशि है। तब हमें क्या करना है? हमें इस अदिश राशि k का किससे मल्टीप्लाई करना है? इस मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, अदिश राशि बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, और मैट्रिक्स है, यानी अदिश का मैट्रिक्स से गुणन को हम दिखाएंगे ka से। किससे दिखाएंगे? ka से। अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे करोगे। k का लिखा गया, और मैट्रिक्स ए का जो यहाँ फॉर्म दिया गया था वो लिखा गया aij m/n को t का। अब इस अदिश का मैट्रिक्स से गुणा करना है। मैट्रिक्स में अभी एक ही एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? aij। तो हम k का गुणा कैसे करेंगे? अंदर कर देंगे। अब हम k को अंदर ले जाएंगे और अंदर ले जाके गुणा कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई, k का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लिख देंगे हम kaij, और कोटि वही रहेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, जब किसी अदिश राशि का मैट्रिक्स से गुणा होता है तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसकी कोटि वही होती है जो मैट्रिक्स ए की होती है। यानी अदिश राशि कोटि पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने यहाँ एक 2/2 कोटि का
एक मैट्रिक्स लिया है जिसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। और अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करने को कहते हैं कि 2a ज्ञात करो। अब ये 2a का मतलब क्या है, 2 एक अदिश राशि है और a यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2a। तो यहाँ इस अदिश राशि का इस मैट्रिक्स a से क्या करना है, गुणा करना है। चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे। 2a, तो 2a को क्या लिखेंगे, इक्वल 2 का 2 लिखेंगे, a मतलब मैट्रिक्स, ऊपर दी गई मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का चिन्ह बनाएंगे। बीच में अभी भी यहाँ कोई सिंबल नहीं, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। तो हमने मैट्रिक्स उतार ली। अब करना क्या है, इस 2 और मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बाहर की अदिश राशि है ये मैट्रिक्स के सभी अवयवों से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे, 2 का सभी अवयवों से गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इस प्रकार हमने इस अदिश राशि का सभी अवयवों से क्या कर दिया, गुणा, और जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई वो भी 2/2 की प्राप्त हुई। अब हम आगे अदिश राशि का या अदिश का अवयव से गुणन पर नियम देखते हैं। अब हम देखते हैं एक मैट्रिक्स के का अदिश गुणन के गुणधर्म, यानी किसी अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लिया है a और b, दोनों की कोटि इक्वल है m/n m/n। इसलिए ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर योग पर गुणन का नियम पढ़ेंगे, इसीलिए। तो 2 मैट्रिक्स a और b लिया, और स्मॉल a और स्मॉल b कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो कैपिटल a कैपिटल b 2 मैट्रिक्स है, स्मॉल a स्मॉल b अदिश राशि है। अब यहाँ पे फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट नियम है इस अदिश राशि का 2 मैट्रिक्स के योग पर गुणन। एक अदिश राशि का 2 मैट्रिक्स के योग पर नियम क्या होता है, तो इस a का हम मल्टीप्लाई अंदर के दोनों मैट्रिक्स से कर देंगे। तो a का मल्टीप्लाई a से भी हो जाएगा a, और a का मल्टीप्लाई b से भी हो जाएगा ab, और बीच में किसका चिन्ह रहेगा, प्लस का। अब ये दोनों ही पक्ष क्या है, बराबर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि या तो हम इन दो मैट्रिक्स को जोड़ के a का मल्टीप्लाई करें, या a का a से मल्टीप्लाई करें, a का b से मल्टीप्लाई करें, और जो दोनों रिजल्ट है उन दोनों को जोड़े, दोनों पक्ष क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसी प्रकार दूसरा नियम भी यही है। अब हम यहाँ क्या करें, 2 अदिश राशि के योग का मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं। तो अब इसकी गुणा कैसे होगा, अब इस एक मैट्रिक्स का हम दोनों अदिश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। a का गुणा a से भी हो जाएगा a, और a का गुणा किससे हो जाएगा, b से ba। तो ये दोनों पक्ष भी क्या है, बराबर है। हम इस पे एग्जाम्पल लेके इसको हल करके समझ सकते हैं।